अक्सर व्यूवर कमेंट करके या कॉल करके ये सवाल पूछते हैं कि ये बताएं कि हम टाइल का इंतखाब कैसे करें, यानी हम अपनी सिलेक्टेड लोकेशन में कौन सी टाइल लगाएं, कौन सी टाइल हमारे लिए बेहतर है। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यूवर और जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि उनकी सिलेक्टेड लोकेशन के लिए कौन सी टाइल बेहतर रहती है, या टाइल को सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी क्वालिटी, कौन सी प्राइस जो है वो उनके लिए बेहतर रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। टाइल की सिलेक्शन करते हुए हमेशा अपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप हमेशा दुरुस्त टाइल का इंतखाब करेंगे और कभी भी आपके पैसे जाया नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। टाइल खरीदने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। नंबर एक वो जो अपने लिए घर बना रहे हैं, और नंबर दो वो जो इसलिए घर बना रहे होते हैं जिन्होंने घर बनाकर बेचना होता है। इन दोनों किस्म के लोगों को टाइल का इंतखाब करते हुए अलग अलग बातों का ख्याल रखना होता है। वीडियो के शुरू में मैं जिन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा ये उन लोगों के लिए है जो क्लाइंट्स के लिए घर बना रहे हैं, यानी जिन्होंने घर बनाकर बेचने या सेल करने हैं। तो उनको टाइल के इंतखाब के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है, वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने घर के लिए टाइल परचेज करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सेल पर्पस के लिए अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहले जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो है लोकेशन, यानी आपका घर कौन से सिटी के अंदर, कौन सी सोसाइटी में, कौन से एरिया के अंदर है। अगर आप अच्छे एरिया के अंदर घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी किस्म की टाइल लगानी होगी। अभी अभी मुझे एक व्यूवर ने कॉल की और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये बताएं कि मैं एक एरिया के अंदर घर बना रहा हूँ तो मुझे किस किस्म की टाइल लगानी चाहिए जो क्वालिटी में भी बेहतर हो और प्राइस के अंदर भी मुनासिब हो। जब मैंने उनसे मजीद सवाल जवाब किए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे इर्द गिर्द लोग जो है वो मास्टर टाइल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर टाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इससे ये पता चलता है कि हर एरिया की डिमांड जो है वो अलग अलग होती है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कस्टमर मेरी शॉप के ऊपर आए, यूट्यूब से ही उन्होंने वीडियो देखी और वो मेरे पास आए। तो उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने मुझसे एक वॉशरूम के लिए टाइल परचेज की और दूसरा सामान लिया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने अपने घर के फ्लोर के ऊपर टाइल क्यों नहीं लगाई। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं जिस एरिया के अंदर घर बना रहा हूँ वहाँ पर टाइल जो है वो लगाना समझ लीजिए कि पैसों का ज़िया है। वहाँ पर टाइल की डिमांड नहीं है बल्कि वहाँ पर मार्बल की डिमांड है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि वहाँ पर अगर हम टाइल लगा देते हैं तो हमारा बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो क्लाइंट है वहाँ पर वो इतना ज़्यादा पे नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने टाइल की जगह मार्बल इंस्टॉल की। तो अगर आप सेल पर्पस के लिए घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जिस लोकेशन के ऊपर घर बना रहे हैं उस लोकेशन की डिमांड क्या है। अगर तो लोकेशन अच्छी है, आप बड़ा घर बना रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप टाइल में भी जाइए। और इसके बाद भी आपने ये देखना है कि उस लोकेशन के अंदर टाइल की डिमांड जो है वो कैसी है, क्या बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की टाइल है, क्योंकि ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड टाइल लगाई जाती है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मास्टर और शबीर वगैरह की टाइल लगाई जाती है। फिर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर मार्बल लगाया जाता है लेकिन टाइल लगाने को अच्छा तस्वर किया जाता है, और अगर किसी घर में टाइल लगी होती है तो उसका जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आपने अपने पहले लोकेशन को सर्च करना है कि उस लोकेशन की क्या डिमांड है, उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि आपने टाइल लगानी है या मार्बल, और अगर आपने टाइल लगानी है तो कौन सी क्वालिटी की टाइल लगानी है। लोकेशन के बाद जो दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है वो है एरिया सरफेस, यानी कौन से एरिया के लिए आप टाइल परचेज करना चाहते हैं। आप वॉल के लिए परचेज करना चाहते हैं या फ्लोर के लिए परचेज करना चाहते हैं, इंडोर के लिए परचेज कर रहे हैं या आउटडोर के लिए परचेज कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो देखी हो तो मैंने आपको इसके अंदर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडोर और आउटडोर के लिए, फ्लोर और वॉल के लिए अलग अलग किस्म की टाइल्स होती हैं। तो पहले आपने लोकेशन का इंतखाब करना है, उसके बाद आपने एरिया जो सरफेस है उसका इंतखाब कर लेना है। अगर तो आप इंडोर फल फ्लोर के लिए टाइल लगा रहे हैं तो फिर उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, आपने वो क्वालिटीज़ लगानी है। अगर आप वॉल के लिए कर रहे हैं और वॉशरूम्स लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वालिटी है। एक अभी वीवर ने कमेंट में यही पूछा था कि क्या मैं वॉशरूम के अंदर पोर्सलिन टाइल लगा सकता हूँ, तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि बिल्कुल आप पोर्सलिन टाइल लगा सकते हैं, लेकिन
हम हमें ये देखना है कि क्या हमारा पोर्सलिन टाइल लगाना वहाँ पर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पैसे ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने लोकेशन के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है एरिया सरफेस। फ्लोर टाइल अगर आउटडोर में लगा रहे हैं, हॉल्स हैं, रूम्स हैं, तो कौन सी टाइल लगानी चाहिए। आउटडोर है, कमर्शियल अगर प्लेस है तो उसके लिए टाइल की क्वालिटी जो है वो अलग होती है, इसी तरह रेट अलग होता है। तो आपने एरिया सरफेस को भी लाजमी कंसिडर करना है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है टाइल की सिलेक्शन के अंदर वो है आपका बजट। हर घर का अपना अपना बजट होता है। कुछ क्लाइंट होते हैं उन्होंने जगह के लिहाज से बजट को आइडेंटिफाई किया होता है और फिर उस बजट के लिहाज से आप टाइल लगाते हैं। तो आपने अपने बजट के मुताबिक भी ये देख लेना है कि क्या एक जो टाइल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बजट को भी सूट कर रही है या नहीं कर रही। मास्टर के अंदर भी टाइल मिल जाती है और गनी सिरेमिक या टाइम सिरेमिक के अंदर भी टाइल मिल जाती है। दोनों की अलग अलग क्वालिटीज है, दोनों की अलग अलग प्लेसमेंट है। या समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग जगह के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक डोमेस्टिक यूज़ के अंदर आप टाइम सिरेमिक और गनी सिरेमिक, ओरियल सिरेमिक की टाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं तो फिर आप मास्टर टाइल में जा सकते हैं और आप किसी भी इम्पोर्टेड टाइल के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपने अपने बजट को भी देख लेना है कि आपका बजट आपको ये इजाज़त देता है कि आप टाइल लगाएं। और अगर आपका बजट आपको इजाज़त दे रहा है तो वो साथ में आप ये भी अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपने कौन सी क्वालिटी की टाइल लगानी है, ताकि आपके बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो अगर आप एक सेल पर्पस के लिए घर बना रहे हैं तो आपने इन तीन बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि नंबर एक, कौन सी लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर टाइल लगती है या मार्बल, और अगर टाइल लगती है तो कौन सी क्वालिटी की टाइल लगती है, क्योंकि उस क्वालिटी का रेट भी अलग होगा। नंबर दो, आप एरिया कौन सी एरिया के अंदर टाइल लगा रहे हैं, वॉल है, फ्लोर है, इंडोर है, आउटडोर है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है। ये सारी अच्छी तरीके से पहले आप कर लीजिए रिसर्च, उसके बाद टाइल के इंतखाब की तरफ जाइए। और नंबर तीन, बजट आपका क्या है, कितना बजट आपको कितनी इजाजत दे रहा है कि आप टाइल लगाएं, तो कौन सी क्वालिटी लगाएं। यहाँ तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर हम सेल पर्पस के लिए घर बनाते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम अपने लिए घर बना रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर एक बंदा अपने लिए घर बनाता है तो डेफिनेटली उसकी जो सिलेक्शन है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो जो भी बंदा है वो अगर अपने लिए घर बना रहा है तो वो सबसे पहले तो हमेशा क्वालिटी को मद्देनजर रखता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसने उस घर के अंदर रहना है और एक लंबे अरसे के लिए रहना है। तो आपने क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्वालिटी उसमें कहाँ पर रैंक कर रही है। क्वालिटी में मैंने पहले वीडियोस के अंदर बता दिया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ के रेट्स भी अलग अलग हैं। तो आपने अपने लिए ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटी आपको कितना ज़्यादा अपील कर रही है। अगर तो आप चाह रहे हैं कि मैंने बहुत लंबे अरसे के लिए रहना है तो और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो फिर आप अच्छी टाइल की तरफ जाइए। अगर कम क्वालिटी वाले काम चला लेगी तो फिर आप कम क्वालिटी में जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार क्वालिटी मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो फिर इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो है बजट। हर कस्टमर का अपना अपना बजट होता है। अगर आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से एरिया के अंदर घर बना रहे हैं। डेफिनेटली आप हमेशा जो चीपर टाइल है या टाइल की जगह आप मार्बल को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बजट इनफ है तो फिर डेफिनेटली आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे, और क्वालिटी के अंदर भी आप देख लेंगे कि आप कौन सी क्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका बजट जो है वो कितना बन रहा है। तीसरी चीज़ जो आप अगर अपने लिए घर बना रहे हैं तो आपने जो जिस चीज़ को कंसिडर करना है वो ये है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस एरिया को या उस जगह को यूज़ करना है। क्योंकि कुछ लोग जो घर बना रहे होते हैं वो रेनोवेशन करते हैं और वो हर 3-4 साल के बाद जो है वो एरिया को रेनोवेट कर देते हैं। जैसे वॉशरूम है तो वो वॉशरूम को रेनोवेट कर देते होते हैं। तो अब अगर आप एक वॉशरूम के अंदर मास्टर टाइल लगवाते हैं और आप एक कलर से या कलर स्कीम से या एक टेक्सचर से 3 से 4 साल के अंदर बोर हो जाते हैं और आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा कि आप मास्टर जैसी महंगी टाइल लगाएं और उसको 3 से 4 साल के बाद आप उसको रिप्लेस कर दें।
तो आपने अपने लिए जब भी टाइल का इंतखाब करना है तो आपने ये भी देखना है कि आपने उस एरिया उस जगह को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर आपने ये फैसला करना है कि आपने किस क्वालिटी के साथ जाना है, किस रेट के साथ जाना है। और फिर यकीनन जब आप टाइल परचेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतरीन इंतखाब भी करेंगे। इस चैनल के ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें मैंने टाइल की क्वालिटी के हवाले से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और टाइल की किस्मों को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडोर आउटडोर के लिए कौन सी टाइल बेहतर रहती है, सिरेमिक पोर्सलिन टाइल कौन कौन सी होती है, टाइल की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं। अगर आप टाइल की सिलेक्शन से पहले ये सारी वीडियोस देख लेंगे तो यकीनन आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि आपने अपने घर के लिए कौन सी टाइल मुंतखब करनी है। टाइल का दुरुस्त इंतखाब यकीनन पैसे, टाइम और एनर्जी की बचत है। अगर इस हवाले से मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने टाइल परचेज करनी हो या इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।